जी हाँ छात्रों, फाइनली कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर रुक जाना ही परीक्षा 2025 का लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 4 जून को होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपको इस बार एग्जाम में पास होना तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिए। 100% गारंटी है कि आप इस बार एग्जाम में पास हो जाएंगे। आपका यही सेम टू सेम आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपका पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए हमारे सामने सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट नंबर दिया गया है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ओमी प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड तावे का तार। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 3 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पांचवा क्वेश्चन है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अन्योन्य प्रेरण। अगला लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्वरित आवेश। तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना क्वेश्चन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। अगला प्रश्न तीसरा देखिए, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा प्रश्न है, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y = a.v का भार है। छठवां क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। लास्ट क्वेश्चन सातवां है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 3 है, एक साइड खंड आ दूसरे साइड खंड व सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा -VO/UO × 1 + D/FE। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्रूस्टर का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा प्रश्न है, अवरक्त किरणें। तो इसका आंसर करना बच्चों में विलियम हर्शेल। चौथा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मापक यंत्र। पांचवा है, डायनेमो। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। छठवां है, अमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा नापने का यंत्र है। सातवां है, विद्युत सामर्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों VI। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम होती है, अर्थात P = 1/f है। सेकंड क्वेश्चन है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। इसका आंसर करना है नॉट गेट को। तीसरा क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति क्या है। इसका आंसर करना है कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। पांचवा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां क्वेश्चन है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाता है। सातवां क्वेश्चन है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों पांचवें का आंसर। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देना है, ओम के नियम की सीमाएं। पहला पॉइंट हो जाएगा ओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा है अनओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमी चालक कहते हैं। अनओमी चालकों के प्रतिरोध को ही अनओमी प्रतिरोध कहा जाता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए छठवां है, लोरेंज बल किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखना में, जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लोरेंज बल कहा जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 7वें का आंसर। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB = 30 डिग्री। सूत्र हमें पता है μ = tan IB। tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, सूत्र के रूप में एप्सिलॉन इक्वल माइनस d∅v/dt। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने 9वां है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर, आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? तो ये लीजिए बच्चों 10वें का आंसर लिखेंगे, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। तो हो जाएगा बच्चों 10वें का आंसर। अगला प्रश्न गेरक अथवा देखिए, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें पहला पॉइंट हो जाएगा, द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण के से संबंध होती हैं। दूसरा पॉइंट करना है हमें, द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। अगला प्रश्न 12 है, इसका आप लोग अथवा करिएगा, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई दो। ये लीजिए बच्चों 12 का आंसर लिखेंगे, एक साइड एन प्रकार दूसरे साइड पी प्रकार। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न 12 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 13 है, इसका भी आपको अथवा करना है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये लीजिए बच्चों 12 का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें चित्र बना लेना है एंड इस पूरे को कैलकुलेशन इसकी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट निकल के आएगा R इक्वल R इंटू एप्सिलॉन/v-1। अतः किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही आवेश संबंध है। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, इसका अथवा करना हमें, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। तो ये लीजिए बच्चों 14 का अथवा आप लोग कर लीजिएगा, विभवमापी की सबसे पहले परिभाषा और यहाँ पे विभवमापी का सिद्धांत दिया गया है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक से सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया होता है, इसमें दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें आँख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आँख को नेत्रिका के पास रखना चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11000 वोल्ट से 4440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे दिया है NP = 8000, VP = 4000, NS हमें फाइंड करना, VS = 440 वोल्ट। सूत्र पता है हमें, NP/NS = VP/VS। वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आंसर निकल के आएगा 320 फेरे। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न 16 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 17 है, 17 का आपको अथवा कर लेना है, पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्रअवरोधक के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है, एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं, LCR परिपथ का वर्णन कीजिए निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। पहला विद्युत परिपथ, दूसरा फेजर आरेख, तीसरा परिणामी वोल्टेज, चौथा प्रतिबाधा और पांचवा हो जाएगा कलांतर।